पश्चिम चंपारण जिला के नौतन विधानसभा क्षेत्र से संतोष चौधरी को जनसुराज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। संतोष चौधरी ने इस मौके पर हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि नौतन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेरोजगारी, पलायन जैसे 5 प्रमुख मुद्दों से जूझ रहे हैं। जनसुराज इस बार इन मुद्दों को खत्म करेगा। इस क्षेत्र में का कोई भी पंचायत हो जहां 80% लोगों का समर्थन जनसुराज के पक्ष में है, वो सब हमको वोट देंगे। और क्या कुछ कहा संतोष चौधरी ने, आइए खुद उनकी जुबानी सुने। तो वोट हो रहा था, उससे एकदम अलग तरीका का वोट होने जा रहा। जनसुराज को जनता इसलिए वोट देगी कि जनसुराज मुद्दे की बात कर रहा है। जनसुराज जात पात की बात नहीं कर रहा, जनसुराज मंदिर मस्जिद का बात नहीं कर रहा है, जनसुराज 5 किलो अनाज का बात नहीं कर रहा है, जनसुराज रोड नाली गली का बात नहीं कर रहा है। जनसुराज पब्लिक का जो वास्तविक मुद्दा है। क्या है जनसुराज का मुद्दा? जनसुराज के 5 मुद्दे हैं। सबसे पहले कि जितने भी युवा जो अपने घर को छोड़ के पलायन करते हैं, बिहार से बाहर जाके अपने माई बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के जो मजदूरी करने जाते हैं प्रदेश में, उनको यहाँ रोजगार देना, यहाँ के बिहार के बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा का व्यवस्था करना, और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेंशनधारी लोग हैं, जो महिलाएं पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशन या विकलांग लोग हैं, उनको 2000 रुपया पेंशन देना, और यहाँ के महिलाओं को छोटा छोटा रोजगार करा के उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना, और खेती किसानी में किसानों को मदद करके उनके फसल को अच्छे दाम में सरकार के खजाने में बिकवाने का काम करना। ये है 5 मुद्दे। और भ्रष्टाचार को बंद करना, जितना भी भ्रष्टाचारी जो बिहार में फैलाया है नेता और अफसर, उस पर रोक लगाना, यही मुद्दा है जनसुराज। नौतन विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार है क्या? एकदम है, चारों तरफ है। जाके देखिए, आपको हर एक ब्लॉक में, हर एक थाना में आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। रोड वगैरह में जितना भी नाली पीसी रोड वगैरह बनाया, सब में भ्रष्टाचारी का काम हुआ है। 40% पीसी ठेकेदार देके रोड बना रहा है। और आप कहीं भी चले जाइए, थाना में, ब्लॉक में, बिना पैसा का किसी का काम नहीं हो रहा है। खुद विधायक का बेटा वो अपना पीसी मांग रहा है CDPO से, तो इसको क्या कहते हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं है? CDPO से कह रहा है कि भाई 3 लाख में 25,000 रुपया मेरा कमीशन हुआ। अब बताइए कि नेता और अफसर कितना अच्छा से बिहार का विकास कर रहे हैं। ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है और बिहार की जनता भी समझ गई है। इसलिए सभी पार्टियों से जनता उब चुकी है और इस बार जनसुराज को मौका देना चाहती है। यही सब मुद्दा है। क्षेत्र का आपने दौरा किया है, क्या रुझान है पब्लिक का आपके प्रति? हमने तो क्षेत्र का दौरा किया, चारों तरफ जनसुराज का हवा है। कोई गांव में, किसी पंचायत में, किसी गांव के पंचायत में आप चले जाइए, 65 से 70% लोगों के दिमाग में जनसुराज घूम रहा है कि भाई जनसुराज को इस बार लाना है। आप चाहे अपना सर्वे करा लीजिए, कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां 70 से 80% लोग ये ना कह रहे हो कि भाई जनसुराज को इस बार वोट हम ना देंगे। ठीक है। और नेताओं का जो जाल फरेबी वाला, ठगने वाला जो काम आज तक 75 साल से हुआ है, 40 साल कांग्रेस ठगा, 15 साल लालू जी ठगे, 20 साल से नीतीश भाजपा ठग रहा है, 3 बार मोदी जी को भी मौका दे के देखा गया। क्या मिला बिहार? क्या मिला बताइए? 40 साल पहले, 30 साल पहले हमारे बाप दादा जाके बाहर में नौकरी मजदूरी करते थे, वो शरीर से थक गए, तो आज उनका बेटा पोता जाके बाहर में नौकरी मजदूरी कर रहा। यही तो मिला। नौतन के चुनावी महासंग्राम में आप जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में हैं। इस बार के चुनाव में आपका दावा क्या है? चुनाव जीत जाएंगे? अरे भाई, दावा हम तो लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना। जनता मालिक है, जनता जिताती है। नेता अपने से तो कहता है कि हम जीत ही रहे, लेकिन जनता जिसको जिताएगी वही जीत के सदन में जाएगा। ठीक है। अभी मान लीजिए, जब तक चुनाव का गिनती नहीं होगा, जितना लोग लड़ेगा सब कहेगा कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन जिस दिन गिनती होगी उस दिन पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। तो आपको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जनसुराज नौतन बैरिया में जीतेगा। धन्यवाद। कहाँ के आप मुखिया हैं? हम दुनिया विष्णुपुर पंचायत के हम मुखिया नहीं है, मेरी वाइफ मुखिया है। लगातार 3 बार से मुखिया है, 2011 से और 2021 का टर्म तक लगातार 3 बार से मेरी वाइफ वहाँ मुखिया है। हम उसका देखरेख करते हैं और समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम संतोष चौधरी हुआ और जनसुराज पार्टी के युवा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और नौतन बैरिया से विधानसभा के प्रत्याशी।